हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग एकदम बढ़िया होंगे, आप लोग एकदम मस्त कर रहे होंगे। ठीक है, मेरा नाम है अभिषेक एंड आई वेलकम यू टू दिस ब्यूटीफुल सा प्यारा सा प्लेटफॉर्म जिसका नाम है JR कॉलेज, जो कि स्पेशली डेडिकेटेड हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा नाम अभिषेक सिंह है और आप लोग ने मुझे देखा होगा JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर बायोलॉजी पढ़ाते हुए। ठीक है, अगर आप लास्ट ईयर 11th स्टैंडर्ड में थे तो मैंने आप लोग को बहुत सारे बायोलॉजी के लेसन पढ़ाए थे। ठीक है, इस साल आप 12th स्टैंडर्ड में आ चुके हो। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी वार्म वेलकम टू यू 12th स्टैंडर्ड। ठीक है, 12th स्टैंडर्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस साल हम लोग इस चैनल के ऊपर एक नया और एकदम फ्रेश बैच शुरू करने जा रहे हैं हमारे 12th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, जिसमें हम लोग 12th स्टैंडर्ड के सारे सब्जेक्ट आप लोग को लेक्चर बाय लेक्चर सिखाएंगे। ठीक है, जैसा हम लोग ने लास्ट ईयर भी किया था JR ट्यूटोरियल्स पर। ठीक है, तो JR ट्यूटोरियल्स पर भी हमारे जो लास्ट सेशन वाले वीडियोस थे वो वहां पे अवेलेबल है। तो अगर आपको अभी से पढ़ाई स्टार्ट करनी है, जो कि मुझे लगता है आपको कर देनी चाहिए, तो आपको जाकर तुरंत JR ट्यूटोरियल्स पे जाके प्लेलिस्ट पे जाना है और वहां पे आप पिछले वीडियो से स्टडी कर सकते हो। लेकिन साथ साथ भूलना मत, हमारे इस चैनल पर भी आपको फ्रेश वीडियोस मिलने वाले हैं इस 12th स्टैंडर्ड के लिए और साथ ही साथ 11th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए। क्यों? क्योंकि ये एक डेडिकेटेड चैनल है हमारे कॉलेज के बच्चों के लिए। सही है, जिसमें हम 11th और 12th साइंस एंड कॉमर्स स्टार्ट करने वाले हैं। स्पेशली मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? बायोलॉजी। आप सबको पता है कि मैं आपको बायोलॉजी का जो पूरा का पूरा सेशन है वो आपको पढ़ाने वाला हूं, और सिर्फ पढ़ाने नहीं वाला, मैं आपको एक्सपर्ट बना दूंगा बायोलॉजी में। ये मेरा भरोसा है। ठीक है, ये मेरा वादा है आप लोग से। तो आप लोग को क्या करना है, पूरे के पूरे सेशन में जब से हम लेक्चर स्टार्ट करेंगे आपको पूरे के पूरे सेशंस ध्यान से देखने हैं, सबके नोट्स बनाने हैं और सबको अपने दिमाग में कैप्चर करना है। साथ ही साथ आपको अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं सब तक इस वीडियो को शेयर करना है। ठीक है, इस वीडियो को शेयर करना है और आपको JR कॉलेज का जो यूट्यूब चैनल है उससे फटाफट क्या कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है। तो डिस्क्रिप्शन में फटाक से देखो लिंक होगी, उस लिंक पे जाओ, या फिर आप JR ट्यूटोरियल्स के चैनल सेक्शन पे भी जा सकते हो, या फिर आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हो यूट्यूब चैनल पे JR कॉलेज और वहां से आपको चैनल मिल जाएगा। डायरेक्टली वहां पे जाके सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो अगर आप मेरे साथ पूरे लगन से पढ़ना चाहते हो 12th स्टैंडर्ड में और एकदम फोड़ना चाहते हो 12th स्टैंडर्ड का एग्जाम, बोर्ड का एग्जाम, ठीक है, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लेना और हर एक वीडियो देखना। चलेगा? ठीक है, तो मैंने यहां पे लिखा है कि लेट्स बिकम एक्सपर्ट इन बायोलॉजी। मैं आप लोग को बायोलॉजी इतना बेहतरीन पढ़ाऊंगा, इतना अच्छे से पढ़ाऊंगा, एक एक कंसेप्ट आपको, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। ठीक है, एक्सपर्ट बनने के लिए तैयार हो जाओ बायोलॉजी का। समझ में आ रही है बात? ठीक है, अब देखो बहुत सारे बच्चे नीट के लिए भी आगे प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो अगर आपको नीट का एग्जाम देना है आगे चलकर, ठीक है, नीट का एग्जाम बहुत इंपॉर्टेंट होता है इफ यू वांट बिकम अ डॉक्टर, तो उसके लिए भी आपको हर एक कंसेप्ट बहुत जरूरी होती है। ठीक है, और आपकी जो 12th बायोलॉजी की बुक है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसको कंसेप्ट बाय कंसेप्ट जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आप सबके लिए, और वो आपको कहां मिलेगा? हमारे इस ब्यूटीफुल से प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है JR कॉलेज। चलेगा? ठीक है, आज मैं, ये कोई लेक्चर वीडियो नहीं है, मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन देने वाला हूं कि हमारे पास हमारा सिलेबस क्या है, हमारे पास कौन कौन से लेसन है और उन कौन कौन से लेसन में कौन कौन सी चीज हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, हर एक चीज आज हम लोग थोड़ा थोड़ा करके डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फटाफट से अपने जितने भी लेसन है उनको स्टार्ट करेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर उसको खत्म करेंगे। ठीक है, तो आज आपको लेक्चर वीडियोस भी मिलेंगे, साथ ही साथ आपको लाइव लेक्चर्स भी मिलने वाले हैं इस चैनल पे। ठीक है, ताकि आप हमसे इंटरैक्ट भी कर पाओ, हमसे बातें भी कर पाओ। सही है, तो आप इस चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लेना और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं जो भी अभी 11th स्टैंडर्ड में आए हैं, जो भी 10th पास करके 11th स्टैंडर्ड में आए होंगे और जो 12th स्टैंडर्ड में आए हैं, उन सारे बच्चों तक ये लिंक को फैला दो, इस चैनल के लिंक को फैला दो ताकि सब तक ये वीडियो मिल जाए। चलेगा? स्टार्ट करें। ठीक है, तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी चीजें इस पूरे के पूरे बायोलॉजी सेशन में हम लोग को पढ़नी है। ठीक है, सबसे पहले बता दूं, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा नाम अभिषेक सर है, मैं आपका बायोलॉजी वाला सेक्शन लेने वाला हूं। ऐसे ही बहुत सारे हमारे पास बेहतरीन फैकल्टी है जो आपके हर एक सब्जेक्ट को बेस्ट बना देंगे। ठीक है, ये मेरा वादा है, हर एक सब्जेक्ट को आपके बेस्ट बना देंगे। ठीक है, आपका जो एग्जाम है वो बहुत अच्छा जाएगा अगर आप हमारे चैनल से पूरा का पूरा सेशन अटेंड करते हैं तो। ठीक है,
मेरा नाम अभिषेक सिंह है। अगर आपको मुझसे कोई भी सवाल पूछना रहता है तो आप डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, मुझसे कोई डाउट पूछना है। बहुत सारे बच्चे वहां पे मुझसे कनेक्टेड हैं, तो अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हो, मुझसे कोई डाउट पूछना चाहते हो, डाउट सेशन करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली वहां पे कनेक्ट हो सकते हो। चलेगा, ठीक है। तो आ जाओ, कुछ लेसन के बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। देखो, लेसन की बात करें तो हमने कुछ यूनिट्स में चीजों को डिवाइड किया है। हमारी जो बुक है, ठीक है, हमारी जो महाराष्ट्र बोर्ड की बुक है, उन्होंने क्या किया है, कुछ लेसन को यूनिट वाइज टाइप में डिवाइड किया। तो जो सबसे पहला यूनिट है, उस यूनिट का नाम है रिप्रोडक्शन, ठीक है। इसमें हम लोग जानेंगे कि भैया रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। अब रिप्रोडक्शन दो चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो सबसे पहला वाला लेसन है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है। मतलब जो लोअर प्लांट्स है, लोअर प्लांट्स मतलब क्या, जैसे अलगी हो गए, ठीक है, अलगीज हो गए, ब्रायोफाइटा हो गए, ये लोअर प्लांट्स है ना, आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा। तो इन प्लांट्स के अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, साथ ही साथ जो हायर प्लांट्स है, हायर प्लांट्स मतलब कैसे, जो एंजियोस्पर्म्स हैं, जो जिम्नोस्पर्म्स है, जो हायर प्लांट्स है जिनके अंदर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावरिंग प्लांट, उनके अंदर कैसे रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग प्लांट की बातें करेंगे। अब इस प्लांट की बातों के अंदर सबसे पहले हम लोग अपना फ्लावर का स्ट्रक्चर देखेंगे। फिर उस फ्लावर के स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन से मेल पार्ट है, कौन कौन से फीमेल पार्ट है, उनको स्टडी करेंगे। क्योंकि देखो, जो प्लांट होता है, जो हायर प्लांट्स होते हैं, उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने मिलती है, सही है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक मेल पार्ट भी होता है और एक फीमेल पार्ट भी होती है। तो उन दोनों को स्टडी करेंगे, कैसे उसके अंदर गैमेट फॉर्म हो रहा है, उन सारी चीजों को स्टडी करेंगे विथ डायग्राम, ठीक है। मैं आपको हर एक चीज विथ डायग्राम समझाऊंगा ताकि आप लोग को हर एक चीज ज्यादा से ज्यादा क्लियर हो। चलेगा, समझ में आया। तो सबसे पहले हम लोग रिप्रोडक्शन में प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट का रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर लास्ट तक हम लोग देखेंगे कि सीड कैसे बनता है और उस सीड से फ्रूट कैसे बनता है, मतलब सीड के ऊपर फ्रूट कैसे आता है, ठीक है, समझ में आई बात। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग लेसन में क्या देखेंगे, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर एनिमल्स, ठीक है। अब हम लोग बात करने वाले हैं एनिमल्स के बारे में, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है। लोअर एनिमल्स की बात करें तो जैसे नाइडेरिया हो गए, ठीक है, पॉरीफेरास हो गए, उनके अंदर कैसा रिप्रोडक्शन हो रहा है, उनके अंदर जनरली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही हो रहा होगा। और जो हमारे हायर एनिमल्स है, जैसे वी, हम लोग मैमल्स, हमारे अंदर किस टाइप का रिप्रोडक्शन हो रहा है। तो हर एक चीज फ्रॉम द स्टार्ट टू द एंड, हर एक चीज हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। किसके बारे में, वो भी एनिमल्स के बारे में। चलेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हमारा यूनिट क्या है, रिप्रोडक्शन, जिसमें हम लोग दो लेसन पढ़ने वाले हैं। बहुत ही बड़े लेसन और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से, और अगर आप नीट की प्रिपरेशन करने वाले हो तो उसके भी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके लेसन हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है दैट इज जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, ठीक है, जेनेटिक्स एंड एवोल्यूशन, जिसमें हम लोग ये देखेंगे कि भैया जो जेनेटिक्स है, जेनेटिक्स मतलब जीन की स्टडी, तो जीन आखिरकार कैसे फाउंड किया गया, ठीक है, कैसे साइंटिस्टों को पता लगा कि जीन से ही कुछ ना कुछ ट्रांसफर हो रहा है। जीन इज अ जेनेटिक मटेरियल ना, तो जीन ही कैसे ट्रांसफर हो रहा है, कैसे साइंटिस्टों ने पता लगाया कि जीन है हमारा जेनेटिक मटेरियल। साथ ही साथ जो सबसे पहले साइंटिस्ट है दैट इज फादर ऑफ जेनेटिक्स, जिन्हें कहा जाता है हमारे जॉन ग्रिगर मेंडल, ठीक है, मेंडल जो साइंटिस्ट है, उनके एक्सपेरिमेंट को भी हम लोग बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं। कौन से लेसन में, थर्ड लेसन का नाम क्या है, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, ठीक है। इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के अंदर हम लोग मेंडल का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, मॉर्गन्स का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सही है। उसके बाद क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस क्या होता है, ये सारी चीजें देखेंगे। फिर कुछ डिजीजेस देखेंगे जो कि आपके क्रोमोसोम से रिलेटेड है। उसके बाद जो हमारा फोर्थ लेसन है दैट इज मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब इनहेरिटेंस के लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, इनहेरिटेंस के लिए जो मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल है, उस मॉलिक्यूल के बारे में कुछ नई नई चीजें, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें हम लोग इस लेसन में जानने की कोशिश करेंगे। कौन सा मॉलिक्यूल इंपॉर्टेंट होता है, ऑब्वियसली हमारा जीन, या फिर आप इसे डीएनए भी कह सकते हो, सही है। डीएनए, जीन इज अ पार्ट ऑफ डीएनए ना, तो हमारा जीन जो कि रिस्पॉन्सिबल है। तो कैसे साइंटिस्टों को पता चला कि जीन ही हमारा जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि पहले साइंटिस्टों को क्या लगता पता है, पहले लगता था कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है। फिर कैसे एक्सपेरिमेंट्स हुए, कौन कौन से एक्सपेरिमेंट्स थे, वो सारे एक्सपेरिमेंट को हम लोग ध्यान से देखेंगे। हम लोग सोचेंगे कैसे कैसे उन्होंने फाइंड किया, ठीक है, वो सारी चीज हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद हमारा फिफ्थ लेसन है दैट इज ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ, मतलब जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लगता है कि भैया हमारी लाइफ ओरिजिनेट कैसे हुई, ये अर्थ ओरिजिनेट कैसे हुई, उन स्टार्टिंग में क्या रहा होगा, कौन से क्रिएचर्स होंगे, कौन सा क्रिएचर क्या खाता होगा, कैसे जीता होगा, ये सारी की सारी चीजें, ये सारी की सारी डिटेल एक्सप्लेनेशन हम लोग इस लेसन में ढूंढने की कोशिश करेंगे। आखिरकार एक ऑर्गेनिज्म कैसे एग्जिस्ट में आया,
सही है। इसके ऊपर बड़ी सारी थ्योरीज हैं, बहुत सारी मूवीज भी बन चुकी है, तो उन थ्योरीज को भी हम लोग धीरे धीरे इस लेसन के अंदर भी डिस्कस करना चाहेंगे। उसके बाद हमारा जो छठवां लेसन है दैट इज हमारा, उसके बाद यूनिट चेंज हो जा रहा है। कौन सा यूनिट है? फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी मतलब क्या कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को या फिर किसी भी प्लांट को, ठीक है, जब आप बाहर से देखो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये बॉटल है, तो अगर इस बॉटल को मैं बाहर से देखूं तो मुझे पता चल रहा है कि अच्छा ये बॉटल राउंड है, ठीक है, मतलब कुछ फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल क्रिएचर्स को हम लोग क्या कहते हैं? फिजियोलॉजी। अब फिजियोलॉजी हम लोग किसकी किसकी पढ़ने वाले हैं? पहले के 2 लेसन में प्लांट्स की और आगे के 2 लेसन में एनिमल्स की, ठीक है। पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? प्लांट वाटर रिलेशन, ठीक है, कि प्लांट का वाटर के साथ कैसा रिलेशन है। हम लोग देखते हैं ना कि हम लोग पानी देते हैं प्लांट को तो प्लांट उग जाता है, ठीक है, ये इनके बीच में ऐसा क्या रिलेशन है, ऐसा क्या दोनों के बीच में जुगलबंदी है जिसकी वजह से जो अपना वाटर है वो फटाक से प्लांट को ग्रो करने लगता है, कैसे हेल्प करता है प्लांट वाटर प्लांट को ग्रो करने में, वो सारी चीजें हम लोग इस लेसन में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें हैं। उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड मिनरल न्यूट्रिशन, ठीक है, प्लांट ग्रो कैसे करता है, ठीक है, प्लांट कैसे ग्रो करता है, उसके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स लगे हुए हैं, कौन कौन से हार्मोन किस किस टाइप के तरीके से प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करते हैं, वो इस लेसन में देखेंगे। और तो और मिनरल न्यूट्रिशन, मतलब मिनरल्स, हम लोग को पता है ना कि जो रूट का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना, तो कौन कौन से मिनरल्स प्लांट एब्जॉर्ब करता है और उसका क्या 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 बेनिफिट होता है आपके प्लांट को, वो सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है? इतनी चीजें आप लोग को समझ में आ जाएंगी। उसके बाद हमारा जो 8वां लेसन है, ठीक है, हमारा जो 8वां लेसन है, यहां से हम लोग एनिमल्स की बात करना शुरू करेंगे, ठीक है, यहां से हम लोग एनिमल्स की बात करना शुरू करेंगे। तो एनिमल्स में हम लोग रेस्पिरेशन और सर्कुलेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन का आप लोगों को जनरल सा मतलब क्या समझता होगा कि मैंने सांस ले ली, सांस छोड़ दी, यही रेस्पिरेशन है? ऐसा नहीं है। रेस्पिरेशन आपको जितना लगता है ना, आपको पूरे रेस्पिरेशन का वो 2% भी नहीं है। मतलब रेस्पिरेशन एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि हम लोग कहां पढ़ेंगे? इस लेसन में। और साथ ही साथ हम लोग सर्कुलेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, हमारा ब्लड कैसे फ्लो होता है, किस डायरेक्शन में फ्लो होता है, पहले वो हार्ट में आता है तो फिर हार्ट से कहां जाता है, लंग्स की तरफ जाता है, ये सारी की सारी जो डिटेल स्टडी है वो हम लोग इस लेसन में करने लगेंगे, ठीक है। ये एक नॉर्मल सा ओवरव्यू है हर लेसन का, ठीक है। हर लेसन के बारे में मैं आपको थोड़ी थोड़ी बात बता रहा हूं ताकि जब हम लोग लेसन स्टार्ट करें तो आपको थोड़ा सा आइडिया हो उस चीज के बारे में, सही है। उसके बाद जो हमारा 9th लेसन है, 9th लेसन इन द सेंस ऑफ क्या है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में 2 चीजें हैं जो हमारे बॉडी को कंट्रोल करके रखती है। एक हमारा ब्रेन, ठीक है, ब्रेन यानी नर्वस सिस्टम। हमारा जो ब्रेन है वो हर एक चीज को कंट्रोल करता है हमारे बॉडी के अंदर, सही है। हमारे बॉडी को कैसे लिखना है, क्या पढ़ना है, जो आप सुन रहे हो उस चीज को कैसे कन्वर्ट कर रहा है वो मैसेज में, वो सारी की सारी चीजें कौन करता है? आपका ब्रेन। और एक है एंडोक्राइन सिस्टम, मतलब आपके बॉडी के अंदर जितने भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो भी एक टाइप का कोऑर्डिनेशन परफॉर्म करते हैं, सही है। तो इन दोनों को मिला के हमारे बॉडी के अंदर कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन आता है, ठीक है। इन दोनों को मिला के मतलब कौन कौन से? आपके नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, इन दोनों को मिला के हमारे बॉडी के अंदर क्या आता है? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो वो सारी की सारी चीजें डिटेल में हम लोग कहां पढ़ेंगे? इस 9th लेसन के अंदर पढ़ेंगे। समझ में आया? तो क्लियर हुए? इतने नाम क्लियर हुए, ठीक है, इतने नाम क्लियर हो। अभी नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड यानी नेक्स्ट यूनिट क्या है अपना? दैट इज अप्लाइड बायोलॉजी, ठीक है। अप्लाइड बायोलॉजी मतलब क्या कि भैया बायोलॉजी हमने सीख तो ली, अब उसे हम लोग अप्लाई कहां कहां कर सकते हैं, कौन कौन से जगह पे हम लोग अप्लाई करके अपना कुछ बेनिफिट उससे उठा सकते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे चीजें हम लोग कहां स्टडी करेंगे? इन 3 लेसन्स के अंदर स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला क्या है? दैट इज ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, ठीक है। ह्यूमन हेल्थ हम लोग समझेंगे कि हेल्थ क्या होती है। लोगों को लगता है कि यार जो बंदे के पास जिस बंदे की बॉडी अच्छी होगी, मस्त मस्त 6 एब्स होंगे, इसका मतलब क्या है कि वो हेल्दी है। ऐसा नहीं है। हेल्थ की डेफिनेशन बहुत बड़ी है, ठीक है। हेल्थ बहुत सारे पैरामीटर से गुजरता है। उसके साथ साथ उस हेल्थ को हम लोग ठीक कर सकते हैं। मतलब अगर आपके हेल्थ के अंदर कुछ इन्फेक्शन हो गया है तो उसे हम लोग डिजीज कहेंगे, ठीक है। आपका हेल्थ आपकी बॉडी अच्छे से काम नहीं कर रही तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डिजीज कहेंगे। और उस जितनी भी बायोलॉजी हम लोग ने पढ़ी है ना, उन सारी चीज को हम लोग अप्लाई करके इस डिजीज को भी क्योर कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस यूनिट नोन एज अप्लाइड बायोलॉजी। समझ में आ रही है बात? उसके बाद जो हमारा 11th लेसन है दैट इज एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन, ठीक है। फूड प्रोडक्शन जैसे आप लोगों को पता ही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था, ठीक है, जब हमारा देश आजाद हुआ था तो उस टाइम पे हमारे देश में बहुत ज्यादा शॉर्टेज थी खाने की, ठीक है। हमारे देश में भुखमरी हो चुकी थी, लोगों को खाना नहीं मिलता था। तो
बहुत ज्यादा जो लोगों का जो इंडेक्स था, बीएमआई इंडेक्स था, वो बहुत ज्यादा गिर चुका था खाने के स्तर में। तो हम लोगों ना खाना जो है इंपोर्ट कराना पड़ता था बाहर से, अमेरिका से या दूसरे चाइना से, दूसरे दूसरे देशों से हमें खाना जो चावल गेहूं है वो इंपोर्ट कराना पड़ता था। फिर कुछ टाइम बाद बहुत ही फेमस साइंटिस्ट थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया हमारे देश में, ठीक है। ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या कि अलग अलग स्पीशीज के जो प्लांट्स थे उनको अलग अलग तरीके से क्रॉस कराया और उसको कहां लाया, हमारे इंडिया में लाया। और उसकी वजह से हमारे इंडिया के अंदर जो ग्रेन्स थे, जो चावल थे, गेहूं थे, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ, ठीक है, उनका प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ। तो वो इंक्रीज कैसे हुआ, बिकॉज ऑफ बायोलॉजी, ठीक है। अगर उनको बायोलॉजी नहीं आती तो वो कैसे अलग अलग ब्रीड का प्लांट्स को ये कर पाते, हाइब्रिड कर पाते, सही बात है। तो यहां पे भी हम लोग इस अप्लाइड बायोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि हम लोग अपना जो फूड प्रोडक्शन है, ठीक है, हमारा जो फूड का प्रोडक्शन कर रहे हैं, जो ग्रेन्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कैसे इनहांस कर सके। इनहांसमेंट का मतलब क्या है कि एक छोटे से एरिया में, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा कोई छोटा सा एरिया, उसके अंदर अगर 1 किलो अनाज उग रहा है तो उसी एक उतने से एरिया में मैं 4 किलो अनाज कैसे उगा सकता हूं। समझ में आ रही बात, मतलब मैं कैसे वहां से इनहांस कर सकता हूं अपनी क्वालिटी को और क्वांटिटी को विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजी। समझ में आई बात, तो ये हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे 11th लेसन में। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद हमारा जो 12th लेसन है, 12th लेसन मेरा बहुत ही ज्यादा फेवरेट लेसन है, ठीक है, और मैं भरोसा दिलाता हूं कि जब आप मुझसे पढ़ोगे ना तो आपका भी ये बहुत ज्यादा फेवरेट हो जाएगा, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी एक इतना अच्छा लेसन है ना कि इससे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। मतलब किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर का प्रोटीन आप किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर बना सकते हो, ठीक है। जैसे इंसुलिन पता होगा आप लोग को, इंसुलिन क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर एक हार्मोन होता है जो शुगर लेवल को मेंटेन करने का काम आता है। तो अगर किसी पर्सन के अंदर इंसुलिन नहीं बन रहा तो आप क्या कर सकते हो पता है, आप किसी दूसरे बैक्टीरिया के अंदर अपना जीन डाल के उससे इंसुलिन प्रोड्यूस करवा सकते हो और वो आपके लिए इंसुलिन प्रोड्यूस करके देगा और आप उसको अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्ट कर सकते हो। दिस कैन हैपन विद द हेल्प ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। सही है, हम लोग बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे। सही है, आप लोगों ने फायरफ्लाइज देखी होंगी जिसको हम लोग जुगनू बोलते हैं। सही है, तो जुगनू के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसके वजह से वो बायोल्यूमिनेंस दिखाते हैं, मतलब वो रात में चमकते रहते हैं। तो वो जीन, ठीक है, वो जीन जो रात में चमकने वाला जीन है, वो जीन में उन फायरफ्लाइज से निकाल के अगर मैं किसी प्लांट में डाल दूं तो वो प्लांट के अंदर भी वो प्रोटीन बन सकता है और वो प्लांट भी रात को चमकने लगेंगे। वैसे दिन में भी चमकते हैं लेकिन दिन में दिखता नहीं ना, तो रात को वो प्लांट भी क्या होने लगेंगे, चमकने लगेंगे। ऐसे तो स्ट्रीट लाइट का पूरा एनर्जी का सेव हो सकती है। सही है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर आप तो कुछ भी बोल रहे हो। कुछ भी नहीं बेटा, ये हर एक चीज पॉसिबल हो चुकी है। साइंटिस्टों ने सक्सेसफुली जो फायरफ्लाई का जीन है वो टोबैको के प्लांट में इंसर्ट किया था। ठीक है, समझ में आ रही बात। तो दिस इज ओनली पॉसिबल बिकॉज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। क्लियर है। उसके बाद हमारे जो आखिरी के 3 लेसन हैं वो है इकोलॉजी के। ठीक है, इकोलॉजी मतलब क्या, जिसमें हम लोग मेनली इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, कुछ पॉल्यूशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद हम अपनी इकोलॉजी को, बायोडायवर्सिटी को कैसे सेव कर सकते हैं उसके बारे में इस लेसन के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला लेसन है दैट इज ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। ठीक है, ऑर्गेनिज्म क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है। ऑर्गेनिज्म आप लोगों को पता है ना कि एक इंसान, उसको ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म को जब आप मिला दोगे तो वो एक पॉपुलेशन हो गई। तो उनके बारे में बहुत ही डीपली स्टडी है, बहुत सारी इसके अंदर थ्योरीज हैं, मेथड्स हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग डिस्कस करेंगे इस लेसन के अंदर। उसके बाद क्या है हमारा 14th लेसन, जिसका नाम क्या है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। ठीक है, इकोसिस्टम एंड एनर्जी फ्लो। इकोसिस्टम क्या होता है वो समझेंगे इस लेसन के अंदर, साथ ही साथ एनर्जी फ्लो। जैसे आप लोग ने देखा होगा ना, बचपन में आप लोग ने पढ़ा होगा कि सबसे ज्यादा एनर्जी ग्रास के अंदर होती है, फिर उस ग्रास को गोट खाती है, तो ठीक है, तो फिर उसके अंदर कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी उस ग्रास की गोट के अंदर पहुंच जाती है। फिर उस गोट को कौन खा जाता है, कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, जैसे टाइगर खा जाता है, तो उसकी एनर्जी उसके अंदर पहुंच जाती है। ऐसे ही एनर्जी एक लेवल से दूसरे लेवल, दूसरे लेवल से तीसरे लेवल फ्लो करती रहती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। क्लियर है, समझ में आ गया। और हमारा लास्ट लेसन, बहुत ही प्यारा लेसन, जिसका नाम क्या नाम है, दैट इज बायोडायवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इशू। इसमें हम लोग बायोडायवर्सिटी के बारे में जानेंगे। बायोडायवर्सिटी होती क्या है, देखो बायोडायवर्सिटी का मतलब है विविधता। अगर मैं हिंदी में बोलूं तो विविधता, अलग अलग टाइप्स के जो ऑर्गेनिजम्स हमारे नेचर में, हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं ना, उसको हम लोग बायोडायवर्सिटी कहते हैं। और आप लोग को पता ही होगा कि बहुत सारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, एक्सटिंक्ट हो रहे हैं। सही है, तो इसको हम कैसे कंजर्व कर सके, उसके कुछ
सॉल्यूशंस इस लेसन के अंदर दिए हुए कंजर्वेशन वाले पार्ट में। और लास्ट है हमारा दैट इज इन्वायरमेंटल इश्यूज, ठीक है, कि इन्वायरमेंट्स में बहुत सारे इश्यूज हैं और उसको हम लोग कैसे टैकल डाउन कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा जितने भी 15 के 15 लेसन है वो हम लोग कंप्लीटली पढ़ने वाले हैं इस लेसन के ऊपर, कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस में और कुछ लाइव सेशन में भी, ठीक है। लाइव सेशन भी होंगे आपके लिए जिसमें आपको मौका मिलेगा हमसे इंटरैक्ट करने का। आपके जो सवाल है वो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो लाइव सेशन में भी। और तो और अगर आपको तुरंत मुझसे डाउट क्लियर करवाने तो आप आके मेरे इंस्टा पे भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ये मेरा इंस्टा आईडी है, फॉलो भी कर लेना आके, सही है। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आ गई होगी। तो अपने सारे दोस्तों तक, आपके जितने भी फ्रेंड है जो अभी 12th स्टैंडर्ड में जाने वाले हैं, इवन जो 11th स्टैंडर्ड में जाने वाले, क्योंकि उनके लिए भी बहुत जल्दी कंटेंट आना शुरू हो जाएंगे, तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, ठीक है। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। डायरेक्टली आपको अगर चैनल सर्च करना है तो डायरेक्टली जाना यूट्यूब पे सर्च करना, ठीक है, JR कॉलेज, वहां पे आपको चैनल मिल जाएगा। या फिर JR ट्यूटोरियल्स में जो चैनल का सेक्शन होता है ना, वीडियोस, प्लेलिस्ट, उसके बाजू में लास्ट में देखोगे तो चैनल का सेक्शन होगा। चैनल में भी सबसे पहला चैनल आपको मिल जाएगा JR कॉलेज, तो वहां से भी जाके आप सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा देना ताकि आपको हर एक वीडियोस मिलते रहे। और अगर आपको अभी से पढ़ाई शुरू करनी है तो हमारे JR ट्यूटोरियल्स पे ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड का एक कंप्लीट बैच रखा हुआ है, बायोलॉजी का, फिजिक्स का और मैथ्स का, कंप्लीटली बायोलॉजी का बैच वहां पे रखा हुआ है। तो कंप्लीटली 12th स्टैंडर्ड का बैच है वहां पे, तो जरूर से जाके अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। और जब हमारे लाइव रिविजन्स आना शुरू हो जाएंगे तो वो तो आपको मिलेंगे। तो जरूर से अपने सारे दोस्तों तक ये मैसेज पहुंचा दो, सबको बता दो कि JR ट्यूटोरियल्स पे एकदम हम लोग जोश के साथ पूरा का पूरा जो सेशन है हमारा 12th स्टैंडर्ड का सेशन है वो पूरा का पूरा हम लोग पढ़ने वाले हैं विद द बेस्ट टीचर्स, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो इसी वीडियो के साथ, यहां इसी चीज के साथ मैं यहां पे वीडियो समाप्त करना चाहूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां से हम लोग नए लेसन को स्टार्ट करेंगे, एक नया लेसन स्टार्ट करेंगे, हमारा वेरी फर्स्ट लेसन जिसका नाम क्या है, दैट इज रिप्रोडक्शन एंड लोअर एंड हायर प्लांट्स, ठीक है, चलेगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपने सारे दोस्तों तक फैला देना और जरूर से आ जाना पढ़ाई के टाइम पे, सही है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।